राजस्थान में किस त्योहार पर खिचड़ी की पूजा की जाती है? दशहरा पर। दशहरा जो है राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है और दशहरे के अवसर पर ही जो है खिचड़ी की पूजा भी की जाती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सबसे पहले जानना होता है इसके अंदर कि प्रवर्तक क्या होते हैं। प्रवर्तक की मतलब इस संप्रदाय को किसने चलाया, इसका परिवर्तन किसने किया, शुरू करने वाले। तो दादू दयाल जो है दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है राजस्थान के अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाती संप्रदाय से। अग्नि नृत्य का संबंध जसनाती संप्रदाय से है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। गणेश्वर सभ्यता का संबंध है कांतली नदी से। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहट से प्राप्त हुए हैं। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे, क्योंकि कालीबंगा जो है सेंधव सभ्यता का ही जो है पुरातात्विक स्थल है। तो कालीबंगा सभ्यता के लोग सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोग्राफिक, जो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी जनरली। नेक्स्ट है अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बीजक की पहाड़ी जो है बेराट से प्राप्त हुए हैं अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप। बीजक की पहाड़ी जो है बेराट में है, और बेराट कहाँ पे? जयपुर में। बेराट सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर बीजक की पहाड़ियाँ हैं, अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दौसा, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में स्थित है। साथ ही पीलीबंगा भी जो है हनुमानगढ़ के अंदर ही स्थित है। पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो कालीबंगा में ही की गई है। पुरावशेषों के संरक्षण हेतु म्यूजियम की संग्रहालय की स्थापना, और किस नाम से? कालीबंगा संग्रहालय के नाम से ही स्थापना भी हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सभ्यता स्थल है कालीबंगा। पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर में। पूर्व हड़प्पाकालीन इन द सेंस हड़प्पा काल से पहले के ताम्रयुगीन अवशेष, तो ये गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। और ये जो है गणेश्वर, ये ताम्रयुगीन सभ्यता ही है। लोहा अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टिया कहाँ मिली है? सुनारी में मिली है। और इसके अलावा रेड जो है, रेड को प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहते हैं। ये टोंक में है रेड। और ये जोधपुर नहीं है, जोधपुरा है, ये जयपुर में है। निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में है और लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है निम्न में से बड़ी संख्या में मालव, सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नगरी से प्राप्त हुई है बड़ी संख्या में मालव, सिक्के व आहत मुद्राएं। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि निम्न में से नलियासर राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? नलियासर जो है राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो जयपुर में है नलियासर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन स्थलों पर पुरापाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जायल, डेडवाना, नागौर में जो है ये पुरापाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुआ है बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि डॉक्टर V.N. शर्मा ने निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य का निर्देशन किया? क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करेंगे। डॉक्टर V.N. मिश्रा ने निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल की उत्खनन कार्य का निर्देशन किया? ऑप्शन बागोर, कालीबंगा, पीलीबंगा या फिर गणेश्वर। तो आंसर होगा बागोर सभ्यता।
और यहाँ पर क्वेश्चन है कि बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ, कौन थे निर्देशक जब इसका उत्खनन हुआ बागोर सभ्यता का? तो डॉक्टर V.N. मिश्र थे। ए घोष का मतलब है अमलानंद घोष। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि प्राचीन भारत के प्राचीन टाटा नगर के नाम से विख्यात मतलब प्रसिद्ध राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड जो टोंक में है, किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो प्राचीन सिक्कों का भंडार मिला है जो एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है। कहाँ पे? रेड जो टोंक में है। टोंक के रेड पुरातात्विक स्थल में मिला है प्राचीन सिक्कों का एशिया का सबसे बड़ा भंडार, और यही रेड जो है प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर किस स्तर पाए गए हैं? तो 3 स्तर पाए गए हैं कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के। नेक्स्ट है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो B.K. थापर और जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था कालीबंगा का उत्खनन। नेक्स्ट है आहट सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता कौन सी है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता है आहट सभ्यता। धूलकोट भी कहा जाता है आहट सभ्यता को, और आघाटपुर नगरी। तो सिंपल लैंग्वेज में आहट सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट बात करेंगे कालीबंगा की जो सभ्यता है किस नदी के किनारे फैली थी? तो सरस्वती नदी के किनारे फैली थी कालीबंगा की सभ्यता। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, निम्न में से आहट सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे या फिर मत्स्य पालन? आंसर करेक्ट होगा उद्योग धंधे जो थे आहट सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, उद्योग धंधे। कौन सी सभ्यता की बात हो रही है? आहट सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है आहट। आहट सभ्यता जो है सबसे प्रमुख सभ्यता है राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में। नेक्स्ट है प्रोफेसर H.D. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? आहट। आहट सभ्यता स्थल का जो है उत्खनन प्रोफेसर H.D. सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में कौन सी सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था? तो बागोर का। बागोर सभ्यता स्थल का जो निर्देशन हुआ था डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। अब यहाँ पे है कि प्रोफेसर H.D. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वो कौन सा है? तो आहट। आहट सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य का निर्देशन किसने किया था? प्रोफेसर H.D. सांकलिया जी ने। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं बेराट में। नेक्स्ट है लासोड़िया आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सुरमल दास ने ये शुरू किया था ये आंदोलन। नेक्स्ट ईसबगोल का देखिए यहाँ पे जो है गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, ईसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? जालोर। या फिर सबसे ज़्यादा ईसबगोल का उत्पादन कौन से जिले में होता है? जालोर में। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, आना सागर कहाँ स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट जोधपुर से सबसे पहले राठौड़ों की राजधानी कहाँ पर थी? जोधपुर से पहले मंडोर। जोधपुर से पहले जब जोधपुर राठौड़ों की राजधानी नहीं थी उससे पहले जो है राठौड़ों की राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर थी। भीनमाल जालोर में है, आमेर जयपुर में है, जिसका नाम रखा गया था पहले मोमिनाबाद, उसके बाद ये फिर बाद में आमेर हुआ था। आमेर का ही नाम मोमिनाबाद रखा गया था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल बादशाह ने रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पुत्र खिजर खां के नाम पर रखा था चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, लेकिन रणथंबोर का नाम रखा था खेराबाद। चित्तौड़ पर भी अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और रणथंबोर के दुर्ग पर भी, दोनों पर ही अटैक किया था। एक पर किया था 1301 में और
एक पर किया था 1303 ईस्वी में। तो रणथंभौर दुर्ग का नाम तो जीत कर क्या कर दिया, खैराबाद, और चित्तौड़गढ़ का नाम, इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जीतकर इसका नाम रख दिया खिजराबाद। किसके नाम पर, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा, तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई इसमें, तराइन के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो राजसमंद में है स्थित है हल्दी घाटी। इंपॉर्टेंट बात है, हल्दी घाटी जो है राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और हार किसकी हुई थी, मोहम्मद गौरी की। और सेकंड युद्ध की बात की जाए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में। और द्वितीय युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो इस तरह उसने बदला लिया था दूसरे युद्ध में। यह हमने डिस्कस कर लिया, हल्दी घाटी राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट है कि किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया है, तो बास्केटबॉल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित कर दिया गया था। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, 1983 में। 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया, और बास्केटबॉल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि मुस्लिम महारानी की छतरी जो है राजस्थान के किस जिले में है, अलवर जिले में। मुस्लिम महारानी की छतरी राजस्थान के अलवर जिले में है। 80 खंभों की छतरी राजस्थान किस जिले में है, तो ये भी अलवर जिले में है। मुस्लिम महारानी की छतरी और 80 खंभों की छतरी दोनों ही अलवर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट है बप्पा रावल या बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था, देखते हैं। कालभोज, भोजराज, मानभोज, तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज, जो हारित ऋषि के आशीर्वाद से ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के शासक बने थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, तो बंजारे ने करवाया था। इसका नाम बताया जाता है पीछू बंजारा, पीछू नामक बंजारे ने ये पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इसी के नाम पर इसका नाम भी पिछोला झील रखा गया था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा मान सिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। कौन से युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में। कब हुआ, 1576 ईस्वी में। और इसके अलावा हम बात करें कि महाराणा प्रताप की सेना का जो है सेनापति कौन था, हाकिम खां सूरी। नेक्स्ट है 1207 ईस्वी में किसने आमेर की मीणाओं को पराजित करके आमेर को कछवा की राजधानी बनाया था। 1207 में आमेर की मीणाओं को किसने हराया था, कोकिल देव ने, और हराने के बाद आमेर को कछवा की राजधानी, कछवा वंश की राजधानी बनाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार की, तो कौन थे, भारमल। राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था, 1592 ईस्वी में। आमेर के महल का निर्माण किसने करवाया था, राजा मान सिंह ने, और कब, 1592 ईस्वी में। 1592 में करवाया था आमेर के महलों का निर्माण, किसने, राजा मान सिंह ने। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आ सकता है, आमेर के महलों का निर्माण किस कछवा शासक ने करवाया था, राजा मान सिंह ने। आमेर के महलों का निर्माण कब हुआ, 1592 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में। 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी कहाँ पे है, राजसमंद जिले में। नेक्स्ट है राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है, तो अलवर जिले में स्थित है बालादुर्ग। राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है, चूरू का किला। इसको चांदी के गोले दागने वाला किला के नाम से भी प्रसिद्ध है यही। लोहागढ़ दुर्ग जो है भरतपुर का है। नेक्स्ट है मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध किस वंश से है, कछवा वंश से है मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध। और मिर्जा राजा जयसिंह को ये मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। नेक्स्ट है
इनमें से कौन सा किला जो है चिड़िया टूंग पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये मेहरानगढ़ किला जो है चिड़िया टूंग पहाड़ी पर बना हुआ है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि चित्तौड़ के किले के निर्माता शासक चित्रांगद का संबंध किस राजवंश से है? मौर्य राजवंश से। ये चित्रांगद मौर्य थे और इनका संबंध जो है मौर्य राजवंश से है, जिनको माना जाता है चित्तौड़ के किले का निर्माता। पृथ्वीराज की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था? उनकी माँ कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज जब छोटी आयु के थे तो शासन का प्रबंध उनकी माँ कर्पूरी देवी करती थी।